थोड़ा हो सकता है कि कथा का समय आगे पीछे हो, तो वो हम पहले ही बता देंगे आपको कि समय कथा का क्या है, क्योंकि 6 तारीख को हम कथा करके रात में चले जाएंगे वृंदावन। क्योंकि मेरा नियम है कि अपने जन्मदिन पर अगर हम वृंदावन के आसपास हैं तो प्रथम दर्शन श्री राधा रमण जी का करते हैं, दूसरा दर्शन श्री यमुना जी का करते हैं, तीसरा दर्शन लता कुंजों का तटीय स्थान जाकर के करते हैं, चौथा दर्शन संत महापुरुषों का करते हैं और पांचवा दर्शन ब्रजवासियों का करके तब फिर हम वापस दिल्ली आ जाएंगे। फिर यहाँ कथा होगी, हिंडोला उत्सव होगा, खूब सारे कलाकार आ रहे हैं। हम हमारे जितने मित्र हैं, जितने हमारे प्रेमी हैं, सबको बुलाया है, सब आ रहे हैं, सबके साथ आनंद करेंगे। कई संत महापुरुष भी आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं नाम नहीं बताऊंगा मैं, बस आ रहे हैं। अच्छे अच्छे सब हमारे मित्रजन सब लोग आ रहे हैं। दिल्ली में उत्सव है तो फिर सबको सौभाग्य की इच्छा रहती है। यहाँ के इतने प्रेमी जन हैं, इसलिए यहाँ पर इस बार हिंडोला उत्सव बड़े आनंद से करेंगे। तो आप सब लोग 7 तारीख को तो पूरा दिन ही खाली रख के आना। उस दिन पता नहीं कौन सा डे है, शनिवार रविवार तो है नहीं, पर अगर आपका काम है, आपकी कोई जॉब है, आप कहीं कुछ हो तो आराम करने के लिए जैसे बीमारी का बहाना लगा देते हो, ऐसे कोई बहाना लगा के आ जाना। उस दिन तो पूरा दिन यहीं रहिएगा, खूब धुआंधार आनंद करेंगे, प्यारे गिरधर लाल जी को खूब झूला झुलाएंगे। और फिर 7 तारीख को हम आप सब लोगों को प्रणाम करके फिर यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। तो ये 7 दिन के क्रम में आप सब लोग ध्यान रखिएगा। अब आओ कथा में प्रवेश करते हैं। बीच बीच में व्रज भाव वृंदावन की स्मृति आती जाएगी किशोरी जी की कृपा से, तो वो सब भी स्मरण करते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। किसी की कोई जिज्ञासा होती है तो आप मंच पर जो ब्राह्मण देवता हैं इनको लिख करके दे दीजिएगा। पहले ये पढ़ेंगे और ये पढ़ करके फिर हमको बताएंगे, जो बताने योग्य होगा उसका उत्तर हम मंच से देंगे। बाकी मिलने का ऐसा कोई क्रम इस बार रखा नहीं, क्योंकि दिल्ली बहुत दिन बाद आए तो हमको वैसे ही बहुत लोगों ने पकड़ लिया है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ऐसे आना जाना बहुत है। लेकिन 7 तारीख को हम सबसे मिलेंगे, सबके पास आएंगे, सबसे आप लोगों के हाथ जोड़ जोड़ करके सबका आशीष स्वीकार कर लेंगे। तो अभी कथा में प्रवेश करते हैं। आज प्रथम दिन है तो महात्म की चर्चा, भागवत जी का महात्म हम लोग सुन लेते हैं और उसके बाद यथावत जितनी देर कथा का क्रम रहेगा करके फिर विश्राम देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्म, महात्म का अर्थ क्या होता है? महत्व। हम आप सब लोगों को महत्व जाने बिना क्रिया करने में इतनी लगन नहीं होती। कोई व्यक्ति अपना कैरियर भी डिसाइड करता है तो उससे पहले समझ लेता है कि अगर मैं ये बनूंगा तो इससे मुझे लाभ क्या होगा, कितना कमाऊंगा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर उस हिसाब से वो अपना कैरियर डिसाइड करता है। सब लोग महत्व जानकर के ही किसी क्रिया को प्रारंभ करते हैं। पर एक बात थोड़ी संकेत रूप से कह दें, महत्व जानकर के क्रिया में प्रविष्ट होना एक प्रकार का निष्काम भाव नहीं है। कई लोग कामना
युक्त होकर के महत्व पूछते हैं कि ये करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, गणेश जी की पूजा फ्राइडे को करने से क्या होता है, मंगलवार का व्रत रखने से क्या होता है, हनुमान जी की कृपा होती है, सोमवार का व्रत करने से ऐसा होता है। आप सबके महत्व जानकर के उस क्रिया में प्रविष्ट होते हैं। हमारी एक बात मानिएगा, यदि प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक आप बने हैं तो बिना किसी कामना के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के प्रवेश करो, बिना किसी महात्म को जाने प्रविष्ट होइए किसी क्रिया में। जैसे एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया आपने, तो उसके बारे में पूछिए मत कि इससे मिलता क्या है, इससे होता क्या है, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं या कुछ नहीं, सब कोने रखो, नहीं हमको बस करना है। कहीं सुना है कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ये व्रत है, ठीक है, बस इससे ज्यादा हमको जानना नहीं, और क्या क्या इससे मिलता है वो जानने की हमारी इच्छा नहीं है। कई बार हमारी भक्ति निम्न कोटि की हो जाती है क्योंकि हम महत्व की बहुत इच्छा रखते हैं, उससे मिलने वाले फलों की बड़ी इच्छा रखते हैं। वहां कोई हमारी निष्काम प्रीति नहीं होती। बुरा नहीं मानिएगा, आप कहीं और से जुड़े हैं तो महत्व की इच्छा रखो, लेकिन वृंदावन से जुड़े हो ना तो बिल्कुल निष्काम हो जाओ, कोई कामना नहीं। क्यों भजते हैं ठाकुर जी को? बस भजते हैं, अच्छा लगता है। क्यों जाते हो वृंदावन? बोले कोई कामना नहीं है, बस ऐसे ही जाते हैं। क्यों लगाते हो तिलक? बस ऐसे ही लगाते हैं, ठाकुर जी के लगेंगे हम इसलिए लगाते हैं। कथा क्यों सुनते हो? कुछ प्राप्त होता है? बोले ऐसा कुछ नहीं, बस सुनना अच्छा लगता है। गोपियां कहती है ना गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम। ठाकुर जी की कथा हमको बहुत अच्छी लगती है, सुनना अच्छा लगता है, पर कथा सुनने से हमारा जीवन, हम सबको त्याग करके एकांतिक हो गई हैं। तो किसी ने कहा अरे गोपियों तो फिर सुनती क्यों? तो गोपियां क्या उदाहरण देती हैं? बोले श्रवण मंगलम, अच्छी लगती है सुनने में। कई बार कथा बहुत सुनने से ठाकुर जी नहीं मिलते, लेकिन पता नहीं क्यों कथा में बैठे बैठे नेत्र बंद हो जाते हैं, और जब कथा रस भीतर प्रविष्ट होती है, वह रस भाव चित्त में जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो शब्द नहीं है, वो स्वर नहीं है, वो श्री कृष्ण ही हैं जो हमारे भीतर जा रहे हैं इन कानों से। बंधुओं, जिस दिन ऐसी अनुभूति होने लग जाए, व्यास ना दिखाई दे, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यास ना दिखाई दे, पंडाल का अनुभव ना हो, इतनी संख्या में भीड़ बैठी है ऐसा ना लगे, बस नेत्र बंद हो जाएं, ऐसा भाव लगे कि नीचे यमुना जी की रज है, सामने यमुना जी कलकल करती बह रही हैं। ये कूलर पंखा एसी की हवा नहीं है, ये तो वृंदावन के वृक्षों को स्पर्श करती हुई व्यार बह रही है। और ये स्वर क्या है जो मेरे कानों में जा रहा है? ये कोई शब्द नहीं है, कोई स्वर नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल मेरे सामने खड़े हैं, अपने मधुर बैनों से कुछ कह रहे हैं। कभी कभी अधरों पर वेणु धारण करके अपने कोमल छिद्रों, अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करके प्राण पिरो रहे हैं। उनकी मधुर वेणु यही मेरे स्वर के स्वरूप धारण करके मेरे अंतस्थ में प्रविष्ट हो रही है। ऐसी अनुभूति होने लग जाए, ऐसा अनुभव होने लग जाए, ये कथा की सार्थकता है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, सब जगह मैं एक ही बात कहता था कि कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? ये भूल जाना कि मैं कहां हूं और मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। बस ये लगना कि मैं वृंदावन में हूं, श्री यमुना जी का तट है, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और बस वे ही बोल रहे हैं। कोई वक्ता नहीं है, कोई इंद्रेश जी महाराज नहीं है, कोई व्यास जी नहीं है, ठाकुर जी के ही शब्द प्रकट हो रहे हैं।
और वे ही मेरे कानों में प्रविष्ट करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। इस भावना से जब आप कथा श्रवण करेंगे, पहले दिन तो आपको करना पड़ेगा, दूसरे दिन से अपने आप होने लगे, तीसरे दिन से तो आप यहाँ बैठेंगे और अपने आप सब अदृश्य हो जाएगा, लगेगा कि यही वृंदावन कुंज है। बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम इतने पवित्र नहीं या हमारी इतनी योग्यता नहीं कि ठाकुर जी हमेशा हमको दिखें, पर हां अनुभव हो सकता है, अनुभूति हो सकती है, ऐसे अनुभव किया जा सकता है उनका। तो महात्म है, प्रथम श्लोक में ठाकुर जी के कुछ रूप स्वरूपों का वर्णन किया है, ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हैं भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला स्वरूप है ठाकुर जी का सत्य। आपको ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखनी ही पड़ेगी अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि नहीं होती। सत्य बुद्धि किसको कहते हैं? सत्य बुद्धि का मतलब होता है ये अनुभव होना कि ये वास्तविक हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, कोई पाषाण नहीं है, कोई धातु नहीं है, ये वास्तविक हैं। ये सत्य बुद्धि कहलाती है। कई बार कई माताएं बहनें भाई लोगों की सेवा देख करके मन में थोड़ी सी पीड़ा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा के भाव से पता चल जाता है कि सत्य बुद्धि नहीं रखते, इनको लगता है ठाकुर जी पाषाण बुद्धि हैं। सत्य बुद्धि होगी तो आप वैसी ही भावना रखोगे जैसे एक बालक के प्रति होती है, जैसे अपने के प्रति होती है, जैसे किसी अन्य व्यक्ति के प्रति होती है। डलिया में नहीं लेके घूमना ठाकुर जी को, ठाकुर जी के लिए उचित आसन बनवाइए, ठाकुर जी के लिए उचित व्यवस्था कीजिए, उसमें ही विराजमान होंगे। उसमें उचित ठाकुर जी के बैठने के लिए व्यवस्था हो, ठाकुर जी के लिए जल झारी हो, ठाकुर जी के लिए बंटा जी हो, ठाकुर जी की और भी सामग्रियां भीतर हो, देख करके लगे कि हाँ ठाकुर जी अपनी व्यवस्था में चल रहे हैं। कई लोग अपने ठाकुर जी को लेके आते हैं तो मैं मन में तो होता है पूछ लूं जल झारी कहाँ है ठाकुर जी की, है ही नहीं, और बेचारों को प्यास लगती होगी, कहां जाते होंगे। बंधुओं, जब हमारी भावना में सत्य बुद्धि नहीं होती है ना, तो फिर ठाकुर जी को जैसे आप पाषाण मानते हो, ठाकुर जी भी आपको इंसान ही मानते हैं। फिर वो आपके प्रति प्रेम भाव नहीं रखते। सत्य बुद्धि, अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। वो चैतन्य हैं, उनके भी हाथ हैं, उनके भी मुख हैं, उनके भी नेत्र हैं, उनकी भी नासिका है। अब मैं कह तो देता हूं लेकिन बाद में मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों को कहीं अच्छा ना लगाओ। अब जैसे ठाकुर जी पे पेंट होता है, कई जगह पेंट करवाते हैं ठाकुर जी, चित्रपट पर अगर पेंट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का जो स्वरूप है ना, उसमें अलंकार नेत्र अलग से पधराने चाहिए। एक एक श्रृंगार आपको चंदन से करना चाहिए, पेंट नहीं लगाना चाहिए। और किसी मैया का बालक काला हो गया, अब वो डॉक्टर से कहे इसको पेंट कर दो, इसको गोरा बना दो, इसको गोरा कर दो, अच्छा नहीं लगता ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दोष लगा होगा, पर हाँ ठाकुर जी अब कहवा रहे हैं हमसे, तो आप लोगों को ये संकेत करवा रहे हैं कि भाई ये पेंट वेंट मत करवाया करो हम पे। अब पेंट करवाते हैं जब, तो हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि ये सत्य नहीं है, ये तो पाषाण है, कैसे भी पेंट करा दो, कुछ भी लगा दो, कहीं भी बैठा दो, कुछ भी पहना दो, कैसे भी बांध दो। नहीं, ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। अभी कनाडा में थे हम, तो हमारे गिरधर लाल जी गोद में बैठे थे, गले में पहनने वाला जो एक हमारी ठाकुर जी की एक पॉकेट है, उसमें बैठ के ठाकुर जी चलते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट वाले गोद में रखने नहीं देते, तो उसमें रख दिए। तो अब उसको वो दिख गए ठाकुर जी, तो वो एयर होस्टेस मुझसे आके बोली कि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पर इनको आपको ऊपर रखना पड़ेगा।
मैंने कहा आप लोगों की बड़ी जिद, वो तो विदेशी लोग, उनको क्या समझाएं। मैंने कहा ये मुझसे दूर नहीं होंगे। 15 मिनट फ्लाइट लेट हो गया, एक एक करके आती गई, बोले कि हमारे एयरलाइंस के रूल हैं, आपको पालन करना पड़ेगा, आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं उतरने को तैयार हूं, आप लोगों की जिद होती है कि गोद में नहीं रखना, तो मैंने बॉक्स ऊपर रख दिया, ठाकुर जी मेरे यहाँ पर। अब मैंने कहा अब मैं ऐसे ढकना भूल गया, आपको दिख गए ठाकुर जी, तो अब आप इनको ऊपर रखवाओ। मैं ऐसे ढक देता फिर कैसे पता चलना था। बोले नहीं अब आपको इनको रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा ये नहीं रखूंगा मैं, चाहे मुझे उतार जाओ। तो अंत में वो पायलट के पास गए, तो फिर पायलट ने अनुमति दी, बोले ठीक है आप बैठने दो। मैंने कहा और नहीं तो क्या, ठाकुर जी के नहीं लड़ेंगे तो फिर किसके लिए लड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। अरे दुनिया बड़ी नहीं है, व्यवस्थाएं बड़ी नहीं है, सबसे बड़े हमारे ठाकुर जी हैं। उनसे ऊंचा कुछ थोड़ी हो सकता है, उनसे विशिष्ट थोड़ी कुछ हो सकता है। और ये तभी होगा जब आप उनके प्रति सत्य बुद्धि रखोगे। आप पाषाण बुद्धि रखोगे, उनके प्रति धातु बुद्धि रखोगे, तो कहीं धर दो, कहीं बैठा दो, कैसे पेंट करवा लो, कुछ भी पहना दो, कहीं भी करवा दो। हम जितनों के भी निजी संपर्क में है ना, हमने सबसे पेंट का तो मना ही किया। मैं ठाकुर जी पेंट नहीं करवाना है। स्वर्ण के, चांदी के या शंख के अलंकार लगाओ, थोड़ा श्रम तो होगा आप लोगों को, रोज रोज लगाना पड़ेगा। इतना भी नहीं कर सकते ठाकुर जी, रोज पधराओ, ठाकुर जी के नेत्र पधराओ, अपने मन के मुताबिक बनवा करके पधराओ। मुखमंडल को सुंदर बनाना है, सुंदर चंदन घिसो, रोली घिसो, उससे पत्रावली का श्रृंगार कर दो, अपने हाथों से सजाओ ठाकुर जी को। और फिर हम चाहते हैं कि हमारे चित्त में प्रेम भक्ति क्यों प्रकट नहीं हो रही है, हमारे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न क्यों नहीं। क्योंकि आपने सत्य बुद्धि, भक्ति का प्रारंभ ही यहीं से है कि ठाकुर जी के प्रति पाषाण बुद्धि नहीं रखनी है। कितने साल हो गए हमको सेवा करते हुए, आज तक ठाकुर जी हमको कठोर ही अनुभव होते हैं, चैतन्यता का अनुभव ही नहीं होता। क्यों? हमने अपने लाल जी के प्रति अनुभव किया है, पसीने का अनुभव किया है, चैतन्यता का अनुभव किया है, मुस्कान का अनुभव किया है, रुदन का अनुभव किया है, बोलवे को अनुभव किया और रोवे का अनुभव किया। कितने अनुभव किए हैं। ये सब अनुभव आप सबको भी होंगे। कब? जब सत्य बुद्धि रखोगे ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी कौन है? सत्य है। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। ये चैतन्य है। गुसाई श्री विठलनाथ जी के चरित्र में आता है कि गुसाई जी लाला मानते थे ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को लाला मानते थे। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, मुझे जो जैसा मान करके भजता है अर्जुन, मैं उसको वैसा ही मिलता हूं। आप ठाकुर जी को पाषाण मानोगे तो ठाकुर जी पाषाण रूप ही रहेंगे जीवन पर्यंत, कभी भी सचल नहीं होंगे ठाकुर जी। आप ठाकुर जी को भाई मानते हो तो ठाकुर जी भाई के रूप में ही मिलेंगे। आप ठाकुर जी को प्रियतम मानते हो, प्रियतम के रूप में ही मिलेंगे। गुरु मानते हो, गुरु रूप में ही मिलेंगे। भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो तो ठाकुर जी परमात्मा रूप में ही मिलेंगे। आपको पता है, जितने दिन ठाकुर जी वृंदावन में रहे, 2 भुजा में रहे, लेकिन जैसे ही मथुरा पहुंचे ठाकुर जी तुरंत चतुर्भुज हो गए। क्यों? क्योंकि देव की मैया ठाकुर जी को परब्रह्म मानती है। इसलिए ठाकुर जी देव की मैया के आगे 2 भुजा में नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में रहते हैं। इसीलिए मथुरा में मथुराधीश जी का दर्शन करो, द्वारिका में द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो, वहां ठाकुर जी चतुर्भुज ही हैं। लेकिन वृंदावन में 2 भुजा के ही हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया लाला मानती है। लाला की 4 भुजा थोड़ी होती है, लाला की तो 2 ही भुजा रहती है। लाला परमात्मा थोड़ी है, लाला तो लाला ही है, तो लाला भाव से ही रहते हैं। सबसे पहले अपनी भक्ति में ठाकुर जी के प्रति एक संबंध स्थापित करो। वो दिखते क्या है आपको, वो लगते क्या है आपको।
मीराबाई ठाकुर जी को पति मानती थी अपना। तो मीराबाई के चरित्र में आता है, जब अंतिम काल में मीराबाई को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उस समय श्री द्वारिकाधीश जी की मंगला आरती हो रही थी। और जो लोग दर्शन करते हैं उनको पता है कि मंगला में ठाकुर जी श्रृंगार नहीं कराते। मंगला में ठाकुर जी रात्रि की पोशाक में रहते हैं, एक माला में रहते हैं, छोटी पाग पहनते हैं। लेकिन मंगला में जब मीराबाई दर्शन करने के लिए गई और जब पुकारा, बड़ी कथा है, तो मंगला में पुजारी जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। श्री द्वारिकाधीश जी दुल्हा बन करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि मीराबाई उनको दुल्हा रूप में ही चाहती थी। ठाकुर जी सेहरा पहन करके, खूब सारी माला लेकर के, और हाथ में बिल्कुल जैसे एक दूल्हा तैयार होकर के आता है, उसके हाथ में एक तलवार होती है और वो पैरों में जूती वगैरह पहन करके बढ़िया अपना श्रृंगार यहाँ पर पत्रावली करके। पुजारी जी अभी देख कर के आए हैं, ठाकुर जी मंगला श्रृंगार में थे, लेकिन मीराबाई के आते ही जैसे दोबारा ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी तो दुल्हा बन करके खड़े हैं। और देखते ही देखते वो अचल ठाकुर जी, मूर्ति के ठाकुर जी सचल हो गए। प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मीराबाई को अंक में भर के अपने भीतर विराजमान कर लिया। कारण, आप जैसा ठाकुर जी को भजते हो, जैसा सोचते हो, ठाकुर जी वैसे ही मिलते हैं। बस याद एक बात रखिएगा, संसार में कई बार ऐसा होता है, आप लोग कथा में बैठे हो, बगल वाली कोई माता जी बढ़िया लग गई होंगी, अपरिचित थे, लेकिन अब कथा में मिले तो आज से आप मेरी धर्म की बहन हो बना लिया। किसी भाई को देख करके लगा कि आप मेरे आज से धर्म के मित्र हो, आप मेरे धर्म के चाचा हो, पिताजी आदि। संसार में संबंध बना तो हम बहुत जल्दी लेते, निभा नहीं पाते। पर एक बात याद रखिए, ठाकुर जी से यदि आपने कोई संबंध बना लिया, आज ही विचार कर लिया कि ठाकुर जी आप हमको हमारे लाला लगते हो, आप हमको हमारे भैया लगते हो, आप हमको हमारे सखा लगते हो, आप हमको हमारे पिताजी लगते हो, गुरुजी लगते, जो भी, याद रखिएगा, आपने अगर मजाक में भी बोल दिया कि ठाकुर जी आप हमारे लाला हो, तो वो लाला मान लेंगे स्वयं को। वो फिर आप कभी कल अगर कहोगे कि आप तो परमात्मा हो, मेरे कष्ट दूर करो, ठाकुर जी कहेंगे अरे मैया तेने तो मैं लाला मान लियो। और लाला कोई कष्ट थोड़ी दूर करे, लाला तो चकाचक आनंद करे, खावे पीवे सोवे, यही काम करे लाला। तो अब तुम कह रही हो कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल लो, मैं लाला हूं छोटो सो, मैं कैसे ठीक करूंगा यार। संबंध आपने यदि मान लिया तो ठाकुर जी फिर उसको पक्का करके निभाते हैं। इसलिए विचार कर लीजिए कि आपका ठाकुर जी के प्रति संबंध है क्या। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज भी रथ में विराजमान होकर के केवल अपनी मैया से मिलने जाते हैं। इस बार मुझे सौभाग्य मिला महाप्रभु जगन्नाथ जी का गुंडीचा में दर्शन करने का। इतना अंतर आप कभी अनुभव नहीं कर सकते। उन्हीं जगन्नाथ जी को जब आप श्री मंदिर में देखोगे तो वो परमात्मा लगते हैं, विशाल लगते हैं। लेकिन वही जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा करके गुंडीचा में आते हैं तो ऐसे लगते हैं कोई छोटा सा लाला बैठो है, अभी भोजन करके आयो, मुख भी अच्छे से पहुंचो ना है, नेक्स्ट से लाला जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी अपनी मैया से, गुंडीचा मां से मिलने गए हैं ठाकुर जी, इसलिए लाला ही बन जाते हैं, बालक ही बन जाते हैं। इसलिए भैया संबंध तो बनाना है, पर बहुत विचार करके बनाना है, बहुत सोच समझ करके बनाना है। ठाकुर जी क्या लगते हैं आपको, विचार करो। तो सबसे पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा सत्य और चैतन्य में यदि आप परिपक्व हो गए तो फिर तीसरा ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे, और वो क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद देंगे, सुख देंगे। जैसे श्री हितवंश महाप्रभु को दिया, जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दिया, जैसे श्री भक्त प्रहलाद को दिया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया, जैसे नरसिंह मेहता को दिया, जैसे मीराबाई को दिया, ऐसी सुख हमको भी देंगे। वो आनंद हमको प्रदान करेंगे, वो आनंद मिलेगा। श्याम सुंदर सभा
हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें। सब लोग गाओ। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। वो श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, 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 उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। ओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। वृंदावन बिहारी लाल की। की धार बहती
कहती रहे रे। घनश्याम रसनाय कहती रहे। नित्य घनश्याम रसनाय कहती रहे। नित्य घनश्याम रसनाय कहती रहे। ओ नित्य घनश्याम रसनाय कहती रहे। नित्य घनश्याम रसनाय कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे
हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि 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 गोविंद राधे गोपाल राधे भजो हा भजो हो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद हरि राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बात सुनिएगा, श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। आप लोग जब प्रहलाद जी का दर्शन करो तो कहीं ये मत सोचिएगा कि छोटे से लाला हैं, छोटे से बालक हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है, सहज स्वभाव है, सरल हैं, पिता के द्वारा की गई उत्पीड़नाएं सह रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी का नाम महाभागवतों में सबसे पहले आता है और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि जहां ठाकुर जी कहते हैं महीनाओं में ये मैं हूं, इनमें ये मैं हूं, उनमें ये मैं हूं। भैया ये हेलीकॉप्टर लैंड करा लो, अब जब कीर्तन हो बस तभी चलाओ इसको। और हमारे लोगों को पता तो है पर बताते नहीं है ये लोग किसी को, हमको कथा में फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ भाई इसको नीचे कर लो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो प्रहलाद जी को आप सामान्य मत समझिएगा। कभी अवसर मिलेगा ना तो केवल 2-3 दिन 4 दिन केवल प्रहलाद जी के विषय पर चर्चा करेंगे। इतना सुंदर ज्ञान उपदेश देते हैं प्रहलाद जी। एक भक्ति पथिक को उन उपदेशों को सुनना चाहिए। अभी अभी मेरे मन में आया तो मैंने वो भाव खोला। श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मत न कृष्णे परत स्वतो वा मिथोभिपेत्य गृह व्रतानाम् अदान्त गोभे वशतां तमिस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसी स्थिति मीराबाई की हो गई ऐसी हमको अनुभव क्यों नहीं होती? जैसा अनुभव नरसिंह मेहता को हो गया वैसा हमको क्यों नहीं होता? जैसा अनुभव सूरदास कुंभनदास आदियों को हुआ, इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं, हमको वहां अनुभव क्यों नहीं होता है ठाकुर जी का? तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा। आपके चाहने से आप कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। आप चाह लो मन में कि मुझे वृंदावन बिहारी लाल से प्रेम हो जाए, राधा रमण जी से प्रेम हो जाए, राधा वल्लभ जी मुझको अच्छे लग जाएं, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। प्रहलाद जी कह रहे हैं आपके चाहने से नहीं हो सकता ये, आप कितना भी चाह लो। और फिर प्रहलाद जी कहते हैं किसी के बताने से या किसी की कथा सुनने से या किसी का सत्संग करने से भी कृष्ण आपको प्रिय लगने लग जाए, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए
जो हम लोग बहुत कभी कभी भूल जाते हैं कि देखो हमारी कथा सुन के इनको कृष्ण भक्ति हुई, हमारी कथा से इनको वृंदावन प्रिय लगने लगा, किशोरी जी प्रिय लगने लगी। प्रहलाद जी ने हमारे इस अहंकार पर पानी डाला है। प्रहलाद जी कहते हैं ना तो अपनी इच्छा से कोई कृष्ण से प्रेम कर सकता है, ना किसी के बताने पर, किसी के सुनाने पर, किसी के सत्संग से कोई कृष्ण से प्रेम कर सकता है। तो बोले फिर वो कृष्ण से प्रेम होता कैसे? बोले कृष्ण प्रिय लगने लगे उसके दो ही कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? बोले पहला, कृष्ण को आप भा जाओ, उनको आप भा गए। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। हमारो भैया ये वाला कूलर बंद करा दो, ये पहले बंद कराया तो फिर कोई चालू कर गया, इसको कर दो। बहुत आवाज में हमको कथा कम हो पाती है। अभी आवाज आप लोगों को फिर कूलर नहीं मिलेगा तो कैसे सुनोगे कथाएं? इतने एसी कूलर में भी कई लोगों के पंखा ही चल रहे हैं अभी भी, लेकिन थोड़ी शांति रहती है तो हमको और सुख मिलता है कोई भाव कहने में। हमको भले ही गर्मी लगे, हमको कथा में बैठने के बाद गर्मी का अनुभव नहीं होता, बीमारी का अनुभव नहीं होता, खांसी जुकाम कुछ नहीं लगता। कथा में तो बस लगता है कथा का अपना भाव प्रस्तुत करें। ऐसे ही आप लोग भी ध्यान से सुनोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पंखे बंद हो जाएंगे तब भी कथा सुन लोगे आप। लेकिन सब बंद नहीं होंगे, हमको भी 6 दिन और करनी है कथा। आप लोग ऐसा मत सोचना एसी बंद करा देते हैं महाराज जी, ऐसे कोई कथा सुनी जाती है? हम अपना ही करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं ना तो आपके चाहने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं, ना किसी के बताने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। केवल 2 साधन हैं जिनसे कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। पहला साधन कि ठाकुर जी को आप भा गए। अब यहां बैठे सब लोग सोच रहे होंगे कि हम वृंदावन जाते हैं, राधा रमन जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, बरसाने जाते हैं, कथा सुनते हैं, इसका मतलब हम ठाकुर जी को भा गए। नहीं, अभी भी असमंजस है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी की वाणी सुन करके उनसे प्रेम कर रहे हो, या किसी के बताने से, या किसी के कहने से, या अपने मन से जबरदस्ती प्रेम कर रहे हो। ठाकुर जी शायद अभी भी आपको चुने ना हो। ठाकुर जी का प्रेम चित्त में तो 2 ही कारण से प्रकट हो सकता है। पहला, ठाकुर जी को आप भा जाओ, और दूसरा कारण इतना सुंदर बताते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। क्या कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं पुनः पुनः बार बार आपके ना चाहते हुए भी किसी महत् पुरुष, किसी भगवत प्रेमी अनुरागी भक्त के चरण रज आपके माथे से बार बार लग गई हो, उसका स्पर्श आपसे हो गया हो, उसके चरण रज आपके किसी अंग का स्पर्श कर गई हो, तो आप ठाकुर जी को प्रिय लग सकते हो और आपके चित्त में प्रेम आ सकता है। हम सामान्य बात नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे किसी ने प्रवचन नहीं सुनाया, मुझे ठाकुर जी प्रिय कैसे लग गए? अब प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी जब मां के गर्भ में थे तब नारद जी ने कथा सुनाई। गर्भ के बालक को याद रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। प्रहलाद जी कहते हैं मैंने किसी का प्रवचन नहीं सुना कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लग गए। दूसरा, मैंने तो बचपन से माहौल ही नहीं देखा कि मुझे कहीं हरि दिख गए हों, कहीं मंदिर दिख गया हो, कहीं ठाकुर जी दिख गए हों और मैं उनके भक्ति में आ गया। मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, तो मैंने भी नहीं चाहा कि मैं उनसे प्रेम करूं। ना मेरे चाहने से मैं उनका हुआ हूं, ना किसी की वाणी से मैं उनका हुआ हूं। तो बोले फिर आप उनके हो कैसे गए? बोले निश्चित ही किसी महत् पुरुष की चरण रज मेरे मस्तिष्क को प्राप्त हुई, जिस चरण रज के मेरे मस्तिष्क पर लगने से मैं ठाकुर जी को भा गया, मैं उनको भा गया, और जब मैं उनको भा गया तो उनका मेरे प्रति सहज प्रेम हो गया, और वो जब प्रेम करते हैं तो अपने आप उनसे प्रेम होने लग जाता है। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को आप प्रिय लगोगे कब? जब किसी महत् पुरुष की चरण रज लगी हो, किसी
संत के चरण रज या किसी संत का संस्पर्श, किसी महाभागवत का संस्पर्श आपसे हो गया हो। संस्पर्श का मतलब क्या है? उसकी चरण रज प्राप्त हो गई हो, उसके प्रसाद का कोई कण प्राप्त हो गया हो, या उसने दृष्टि भर के आपको देख लिया हो और उसके मन में ये बात आ गई हो कि आपके चित्त में प्रेम आ जाए, तो उसके चाहने से आपके चित्त में वो प्रेम आ जाएगा, तो ठाकुर जी आपसे प्रेम कर लेंगे। सीधी बात। प्रहलाद जी कहते हैं जब तक कोई महत् पुरुष हमारे प्रति ये भावना नहीं रखता कि हम ठाकुर जी को प्रिय लगें, तब तक हम ठाकुर जी के हो ही नहीं सकते। चाहे कोई कितनी कथा सुन ले, चाहे कोई कितना मन बना ले, निश्चित ही कोई महत् पुरुष हमारी ओर दृष्टि करके ये भाव रख लेता है कि इसको ठाकुर जी प्रिय लग जाएं, ये कितना अच्छा है, इसको ठाकुर जी मिल जाए। उसी से ही कृपा होती है, उसी से ही ठाकुर जी मिलते हैं। प्रसंग आता है कि सूरदास जी एक बार गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक व्यक्ति रहता था गोवर्धन में, वो कभी दर्शन नहीं करता था ठाकुर जी के, केवल बोलता था गिरिराज जी इतने सुंदर हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार इतना अच्छा है, पोशाक इतनी अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें बना बना करके प्रवचन करता था, हजारों लोग सुनते थे, लेकिन स्वयं कभी दर्शन नहीं करता था। सूरदास जी के मन में आया कि खुद तो दर्शन करता नहीं है, केवल दुनिया के प्रति एक मोह प्रकट करने के भाव से प्रवचन करता है। तो एक दिन सूरदास जी ने मन बनाया कि इसको मैं लेके जाऊं। बड़ी कथा है। सूरदास जी ने एक दिन उसका हाथ पकड़ा, बोले चल श्रीनाथ जी का दर्शन करने चल। तो कहते हैं कि वर्षों तक दर्शन नहीं किए उसने, और वर्षों बाद जब सूरदास जी उसको लेकर के मंदिर पहुंचे तो श्रीनाथ जी मंदिर में बोल पड़े, वाह 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 वाह, याकू देखवे के काजे मैं तो बहुत दिनांते तरस रहे हो, आपने अच्छो कियो सूरदास जी जो याकू लिया है। सूरदास जी बोले जय जय, ये कभी आपको प्रेम भर के देखता भी नहीं है, कभी आपका दर्शन करने भी नहीं आता, केवल संसार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनावटी चर्चाएं करता है मंच पे बैठ करके। और आज इसको मैं खींच के जैसे तैसे मंदिर लेके आया तो आपने इसको इतना ऊपर चढ़ा दिया, आप बोल रहे हो कि मैं इसके दर्शन के लिए तरस रहा था। ऐसा कौन सा गुण देख लिया आपने इसमें? तब ठाकुर जी कहते हैं मैंने या में कोई गुण ना देखो, तो फिर बोले तुमने मन बना लिया था कि इसको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाने हैं, इसलिए तब से मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था ये मेरे सामने आएगा कब। सूरदास जिसको मेरे सामने लाने के लिए बेचैन हो रहा है, मैं भी तो देखूं वो कौन है। इसकी योग्यता नहीं है, लेकिन तुम चाहते थे इसलिए मेरे को इसके दर्शन की अभिलाषा थी। समझ में आई बात? प्रहलाद जी इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अरे दैत्य बालकों, मैं तो ऐसे कुल में ही नहीं जन्मा हूं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। मैंने तो कभी कथा सत्संग प्रवचन सुना ही नहीं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। तो फिर वो प्रिय लग कैसे गए? क्योंकि नारद जी ने मन बना लिया है कि मुझे ठाकुर जी मिले, इसलिए मुझे वो प्रिय लगते हैं। कोई महत्पुरुष, कोई भगवत जन, कोई श्रेष्ठ जन जब मन बना लेते हैं आपके प्रति कि आपको ठाकुर जी मिले, वो तभी मिलते हैं। इसलिए भैया श्री गुरु चरण सरोज रज, संत जनों की चरण रज को माथे से लगाते रहो और उनसे केवल एक ही याचना किया करो, आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं। आप विचार कर लेंगे तो हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, इसलिए प्रार्थना है। अच्छा, एक और बात, ये निवेदन भी नहीं करना सब जगह जा जा करके आप रोने लग जाओ, महाराज जी आप मन में सोच लो कि हमको ठाकुर जी मिल, ऐसा नहीं। तो एक होता है जिद करके प्रॉपर्टी अपने नाम कराना, और एक होता है कि अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपनी क्रिया से माता पिता का मन मोह लिया, तो माता पिता के मन में आया कि भाई पूरा हिस्सा इसी को देना चाहिए, और उन्होंने बिना कुछ कहे पूरे दस्तावेज पर नाम लिख दिया, बोले सारी प्रॉपर्टी तेरी। ठीक वैसे ही वैष्णव जनों को, ब्रजवासी जनों को, संत जनों को, भक्त जनों को अपनी क्रिया से, अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपनी योजनाओं से इतना प्रसन्न कर दो कि वो आपकी ओर और आपके विचार और क्रियाओं को देख करके उनके मन में अपने आप आ जाए, ये इतना अच्छा है, इसको ठाकुर जी कभी मिल जाए।
ये विचार उनके चित्त में आ गया, उसी दिन ठाकुर जी मन बना लेंगे मोह याते मिलनो है। क्यों? क्योंकि एक रसिक ने मन बनाया कि मैं याते मिलूं। ये बात कौन कह रहा है? प्रहलाद जी। कितनी ऊंची बात है। ठाकुर जी से भी प्रार्थना नहीं करनी है, किशोरी जी से भी प्रार्थना नहीं करनी है, किसी से प्रार्थना नहीं करनी, बस कथाएं सुन के, सत्संग सुन के अपना निर्माण ऐसा कर लो कि कभी कोई महान भक्त आप पे रीझ जाए। ठाकुर जी रीझ है ना रीझ है चलेगो, कोई भक्त रीझ जाए वही तो काम है जाए। वो संत चरण रज। गोस्वामी तुलसीदास जी की कल जन्म जयंती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी मिले ये बात तो सबको पता है। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज उनकी रक्षा में रहते थे कि कोई इन पर आंच ना आ जाए। स्वयं देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ इतना प्रेम करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी से। लेकिन कभी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को आपने देखा? उनका जीवन कैसा था, उनका भाव कैसा था? एक प्रसंग आता है, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए तो वृंदावन में श्री भक्तमाल ग्रंथ के निर्माण का भंडारा चल रहा था। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करने के बाद जरा भंडारा किया वृंदावन में। उसमें भारतवर्ष के सब संत आए, उसमें फिर गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। तो जैसे आप सब लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ऐसे ही गोस्वामी जी भी आए तो इतनी संख्या में भीड़ बैठी थी तो पीछे ही बैठ गए, सबसे पीछे बैठ गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि जब सामग्री परोसने का समय आया तो खीर परोस रहे थे सबको। तो आज भी वृंदावन में ऐसा नियम है कि जब कहीं जरा भंडारा होता है ना तो संत जन अपने अपने टिफिन लेके जाते हैं, अपने अपने छोटे छोटे टिफिन ले जाते हैं। बाकी सब सामग्री तो वहीं पाके आते हैं, खीर उसमें भरवा के लाते हैं और फिर उसको प्रेम से सुबह पालेंगे फिर रात में पालेंगे, थोड़ी थोड़ी ठंडी करके पाते हैं। तो खीर परोस रहे थे सब, अपने अपना बर्तन आगे करके उसमें खीर ले रहे थे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब खीर परोसने वाले पहुंचे, उन्होंने कही कहाँ है तुम्हारा बर्तन, कहाँ है बर्तन लाओ। तो गोस्वामी जी के पास तो बर्तन था नहीं। सोचने लगे क्या करें, अरे जल्दी करो भाई, अपना बर्तन आगे करो। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इतने रसिक संत जन वहां बैठे, उनके सबकी पादुकाएं बाहर उतरी हुई हैं। उनमें किसी महापुरुष की पादुका जूते की आकृति में थी, उसमें थोड़ा अवकाश था। तो वही पादुका लेकर के आए और आगे करके बोले इसमें दे दो खीर, या में कर दो। तो जो खीर परोस रहे थे वो गुस्सा हो गए, अरे पात्र नहीं लेके आए हो, और ये क्या किसी महाराज की जो पादुका उठा करके कह रहे हो इसमें दे दो। तो कहने लगे नहीं भैया हमको इसी में ही दे दो, हमको इसी में ही पान करना है। अरे ऐसे कैसे दे दें, इसमें ये अपवित्र है, ये ऐसा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, इस जूती का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक तो ये व्रजरज में रही है, 24 घंटा ब्रज की रज इसको लगती रहती है। वो ब्रजरज जिसमें श्री कृष्ण श्री किशोरी जी अपने अपने निरावृत चरणों से विचरण करते हैं, वो ब्रजरज इसको अंकित कर चुकी है। दूसरा, कोई महापुरुष इसको धारण करता होगा, उसके चित्त में प्रिया प्रियतम विराजमान होंगे, वो प्रिया प्रियतम को विराजमान करके चलता होगा। नीचे से ब्रजरज लगती होगी, ऊपर से उस महत्पुरुष की चरण रज लगती होगी। ये तो महापवित्र, इससे पवित्र पात्र तो हो ही नहीं सकता। अब तो मेरी भी हट है कि मैं इसी में ही खीर पीऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात दूर खड़े श्री नाभाजी सुन रहे थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। और ये देखते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, आपको ऐसे ही राम जी मिल नहीं गए, ऐसे ही हनुमान जी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते हैं, ऐसे ही काशी विश्वनाथ आपकी रक्षा में तत्पर नहीं रहते हैं।
आपका भाव संतों के चरण रज के प्रति, आपका भाव वैष्णवों के प्रति जो है ना गोस्वामी जी, इसी के कारण राम जी आपके हो गए, राम जी आपको प्राप्त हो गए। और उसी समय नाभा जी ने भक्तमाल में जितने भक्त हैं उन सबको तो पुष्प का दर्जा दिया, और श्री नाभा जी को सुमेरु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सुमेरु का दर्जा दिया। तो माला में खूब सारे पुष्प होते हैं, लेकिन जो मध्य में बीच में होती है माला, नीचे की तरफ जो मुख्य माला होती है, मुख्य पुष्प होता है, उसको सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु का दर्जा किसको दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी। इन जैसा भक्त नहीं हुआ। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठाकुर जी को रिझावे में मत लगे रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा, आपको नहीं रिझेंगे वो। अगर रिझानो है तो कोई वैष्णव को रिझाओ, कोई रिझानो है तो ब्रजवासीन को रिझाओ, रिझानो है तो कोई भगवत भक्त को रिझाओ। वो यदि रीझ गए आपसे तो ठाकुर जी को रीझनो पड़ेगा, और कोई उपचार है नहीं ठाकुर जी के पास। और इस बात का प्रमाण स्वयं श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मत न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्ये त्रिगृहै व्रतानाम् आदान्तगोभे विशतां तमिस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा। इसलिए किसी भक्त को रिझाओ, प्रयास करो कि हमारे भाव से, स्वभाव से, विचार से कोई रसिक हम पर रीझ जाए, वो हमसे प्रसन्न हो जाए। और वो प्रसन्न है गया तो ठाकुर जी को प्रसन्न होना पड़ेगा, ठाकुर जी को रीझना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सत्य, चैतन्य और आनंद के स्वरूप हैं, जो उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं, जो आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब यहां से कथा इस प्रकार है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ से मानव कल्याण होना नहीं था। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ, और एक विद्वान को देखकर के सब ऋषियों ने मन में विचार किया कि मानव कल्याण का साधन इनसे पूछते हैं कि कैसे होगा। बंधु, एक बात बताइए, कल्याण इज इक्वल टू क्या? आप कल्याण किसको मानते हो? हम बताएंगे नहीं, अपने आप पूछिएगा और आज जाकर के चिंतन कीजिएगा कि कल्याण है क्या? हमारा कल्याण किस में है? अब 2-3 उत्तर मुझे पता है जो सबके चित्त में आने वाले हैं, वो मैं यहीं बता देता हूं। पहला, हमको ठाकुर जी मिल जाएं, ये हमारा कल्याण है। दूसरा आपके चित्त में आएगा, सब छोड़ छाड़ के ब्रज का वास मिल जाए, इसमें हमारा कल्याण है। तीसरा आपके चित्त में आएगा, हमारे घर में सब वैष्णव हो जाएं, सब किशोरी जी के उपासक हो जाएं, इसमें हमारा कल्याण है। नहीं, मूल कल्याण कहते किसको है? हमारा कल्याण, हमने पहले कई कथाओं में इसका उत्तर दिया है। मानव कल्याण है क्या, इस पर विचार करो। अब एक तो इतनी संख्या में हो आप कि हम आपको टेस्ट भी नहीं दे सकते कि कल लिख के लाना, और कितनों का पढ़ूंगा मैं, किस किस का पढ़ूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी परिभाषा लिख के लाना कि मानव कल्याण किसे कहते हैं, मानव का कल्याण किस में है।
अब इसमें कई उत्तर और भी आ रहे हैं मेरे मन में। कई लोग सोचेंगे दूसरों की सहायता करना इसको कल्याण कहेंगे, गरीब लोगों की सहायता करना इसको कल्याण कहेंगे। आपको पता है ये सब रावण भी करता था, ये सब कंस भी कर देता था, ये सब हिरण्यकश्यप भी कर लेता था। इसलिए कोई एक ऐसा ठोस उत्तर लिख करके लाइए कि मानव कल्याण कहते किसको है, हमारा कल्याण है किसमें। और यदि कोई उत्तर समझ में ना आ रहा हो तो 7 दिन कथा सुनना, इसमें उत्तर मिलेगा कि कल्याण कहते किसको, कल्याण है क्या। तो मानव कल्याण के लिए सौनकादि ऋषि तप कर रहे थे, लेकिन तभी सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने ये प्रश्न किए और प्रश्न करते हुए कहा कि भगवान, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। क्या प्रश्न किया? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और जल्दी से जल्दी कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके हमको बताओ। सौनकादि ऋषियों ने क्या प्रश्न किया? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कृष्ण प्राप्ति करने का साधन क्या है, कृपा करके हमको ये बताओ। सूत जी महाराज प्रश्न सुनकर के आनंदित हो गए और आनंदित होकर के बोले कि हे सौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत उत्तम प्रश्न है। भगवत प्राप्ति का आपने साधन पूछा है। भगवत प्राप्ति का साधन इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक है। बोले क्या? तब कहते हैं कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलौ के भाषितम्। भागवत शास्त्र, श्रीमद् भागवत में जो मार्ग बताया गया, जो नियम बताया गया, जो विधि बताई गई, वही भगवत प्राप्ति का साधन है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। क्षमा प्रार्थी होकर के एक बात हम कहें, कई बार कई लोग कहते हैं हमसे किसी ने ऐसा कहा कि वहां ऐसा लिखा है और आप महाराज जी कथा में भागवत जी का ये बात, तो हमें क्या मानना चाहिए? अब आप बिना मंच के अगर हमसे कुछ भी पूछेंगे तो हम उत्तर कुछ और दे सकते हैं, पर मंच पर बैठ कर के आपको स्पष्ट रूप से कह दें, कहीं भी कुछ भी लिखा है, कहीं भी कोई भी बात कही है, किसी ने कुछ भी कहा है, सबको सुन लीजिए, लेकिन मानिए केवल और केवल और केवल श्रीमद् भागवत के। श्रीमद् भागवत में जो मार्ग है, श्रीमद् भागवत में जो विधि है, श्रीमद् भागवत में जो नियम है, उसी से भगवत प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। यहां सूत जी महाराज बता रहे हैं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के परंपरा में ज्यादा विधि विधानों को, ज्यादा नियमों को प्रायोरिटी नहीं दी गई, लेकिन वहां पर भी स्वामी श्री हरदास जी आज्ञा देते हैं कि भागवत जी तो सुननी है, श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन और श्रवण करना है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा कछु कीजय, मन रे कृष्ण नाम कह लीजय। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा कछु कीजय, मन रे कृष्ण नाम कह लीजय। सूरदास प्रभु शरण ताकिए, वृथा काहे जीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी भी आज्ञा करते हैं, मतलब वल्लभ कुल में भी यही आज्ञा की गई है, हमारे रामानुज परंपरा में भी यही आज्ञा की गई है, हरिदास परंपरा में भी यही आज्ञा की गई है। सब परंपराओं में उनके विशिष्ट ग्रंथों के पठन पाठन का नियम होगा,
लेकिन सब जगह आज्ञा की गई है कि भागवत जी के सिद्धांत को मानिए, क्योंकि भागवत सिद्धांत से ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। वही बात यहां पर कह रहे हैं। सौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले महाराज जी भागवत का थोड़ा सा हमको महात्म्य सुना दीजिए, भागवत की हमको थोड़ी विशेषता बता दीजिए। तो यहां भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, सब जगह दुखी होते हुए जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे, तो बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी ने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ जब वृंदावन पहुंचा, सब जगह तो मेरे चित्त को अशांति का अनुभव हुआ, लेकिन केवल वृंदावन था जहां मुझे सुख मिला। लेकिन उस वृंदावन में भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? कि एक परम युवती है, परम युवा कन्या है, लेकिन उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। और युवा की गोद में दो वृद्धों का लेटना यह शुभ संकेत नहीं है। तो मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो, इतनी युवा हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन लेटे हैं? तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पहले तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि युवा की गोद में दो वृद्ध, बाद में मैं आश्चर्यचकित हुआ कि युवा मां है और ये वृद्ध दोनों बालक हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? बंधुओं, भक्ति सबके चित्त में है। अभी कहना तो नहीं चाहिए, पर एक विमान यात्रा में मैं था, विदेश का ही था। तो मेरे बगल में एक माता जी बैठी थी, कहीं वो सुन रही हो तो अच्छी बात है। तो मैं जैसे ही विमान में आया, गिरधर लाल जी संग में थे, तो मेरे को उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुए। मैंने कहा चलो अच्छा है, 10-12 घंटे कोई विदेशी नहीं है बगल में, नहीं तो कुछ भी खाते हैं। मैंने कहा पैर वैर छू रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, तो सद्विचार वाली होंगी। मैं जब बैठ गया तो मुझसे बोली, आप बिल्कुल कंफर्टेबल ही रहिएगा, कोई इसमें कौन है? मैंने कि इसमें हमारे ठाकुर जी। अच्छा अच्छा ठीक। जैसे ही विमान थोड़ी देर उड़ा, थोड़ी देर बाद मेरी थोड़ी सी झपकी लगी। जब आंख खोल करके देखा तो माता जी तो पीला वाला पानी पी रही मेरे बगल में बैठ के। अब मैं उनकी ओर देखूं और वो मेरे को बिल्कुल ना देखें, और पीती जा रही हैं चुपचाप। मैंने बहुत बढ़िया। मैं लाल जी, कई बार विदेशी होते हैं ना, वे लोग पूछ लेते हैं कि आप कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं अगर मैं कुछ ऐसा खाऊं या पीऊं तो। मैंने कहा ये तो भारतीय हैं, प्रणाम भी कर रही थी मुझको। मुझे भाई समझ ही गई होंगी, तभी तो पता होते हुए भी कि बगल में ठाकुर जी विराजमान है, फिर भी एक बार भी इनके चित्त में ऐसी भावना नहीं आई। हम कैसे कर सकते हैं? संसार बड़ा विचित्र है बंधुओं, थोड़ा भ्रमण किया कीजिए, पता चलेगा आपको। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, भ्रमणात् पूज्यते विप्रः। कई बार पढ़ने से सुनने से उतना नॉलेज नहीं होती जितना घूमने से हो जाती है। इसलिए हमने उस दिन ये बात मान ली कि हर प्रणाम करने वाला व्यक्ति शुद्ध है, ये आवश्यक नहीं है। हाथ जोड़ने वाला, तिलक लगाने वाला, नतमस्तक होने वाला व्यक्ति पवित्र है, ये जरूरी नहीं है। भक्ति नाटक बहुत लोग कर लेते हैं। और आजकल एक बात बोल दें, नाटक बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भक्ति ट्रेंड करती है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में आता है कि चलो ठीक है, नाटक सही कर रहे हो, कभी ठाकुर जी के मन में अगर आ गया तो आपका नाटक ही सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। अभी मैं एक दिन ऑस्ट्रेलिया में एक कथा सुना रहा था कि
गुजरात में एक व्यक्ति नरसिंह मेहता का रोल करता था मंच पे आकर के। वो नरसिंह मेहता जैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। बैक स्टेज जाकर के खूब पीता था, खूब खाता था, लेकिन मंच पे आकर के नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और कभी कभी तो वो वैसा ही विलाप करने लगता था जैसे नरसिंह मेहता विलाप करते थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए उसको मंच पर नाटक करते हुए, और मंच से पीछे जाते नरसिंह मेहता जैसा एक लक्षण नहीं था उसमें, नाटक करता था बस। कई बार ऐसा होता है कि नाटक करते करते कभी कभी आप में आवेश आ जाता है। तो एक दिन वो मंच पर और द्वारिकाधीश को पुकार रहा था, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, द्वारिकेश बोलते बोलते उसकी वाणी में इतनी करुणता आ गई, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। वो खुद आश्चर्य में आ गया कि मैं रो क्यों रहा हूं, ये तो केवल पैसे कमाने के लिए मैं नाटक करता हूं, ये मेरे अंदर ये भाव क्यों प्रकट हो रहा है। लेकिन हो गया, और उसने करुण भाव से जब पुकारा, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी भी दौड़ते दौड़ते, अरे मेरा नरसी बुला रहा है, मेरा नरसी बुला रहा है। और जैसे सभा में सब लोग नाटक देख रहे थे नरसिंह मेहता का, ठाकुर जी भी पीछे खड़े होकर देखने लगे। मन में सोचने, अरे नरसी तू रो मत, मैं यहीं खड़ा हूं तेरे पास। नाट्य जैसे ही पूरा हुआ, पर्दा लगा, तो सब लोग पात्र नीचे उतर गए। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, अरे मेरा नरसी कहां चला गया। और सब भीड़ को अलग करते हुए ठाकुर जी आए और मंच पे आके ढूंढने लगे, कहां है मेरा नरसी, कहां है मेरा। वो तो पीछे अपने सब वस्त्र आदि उतार रहे थे सब लोग, लेकिन जो नरसिंह मेहता बना था वो आज इतना विलंब में आ गया, उसने वस्त्र नहीं उतारे, वो ऐसे ही घर चला गया। तभी उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पीछे से आ रहा है, चंदन की सुगंधी आ रही है, छम 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 पायलों की ध्वनि आ रही है। उसने सोचा ये मेरे पीछे कौन चल रहा है, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्र सजल और चतुर्भुज रूपधारी श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और दौड़ करके कह रहे हैं, अरे मेरे नरसी, मेरे गले लग जा। ठाकुर जी ने जैसे उसको हृदय से लगाया, रोते रोते बोला, हे नाथ, मैं नरसी नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा, तू नरसी नहीं है। तो उसने अपना वास्तविक नाम बताया। इतना सुनते ही ठाकुर जी व्याकुलता में अंतर ध्यान हो गए। उस दिन उसको इतनी ग्लानि हुई, पहले तो बहुत रोया, ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। फिर मन में भाव आया, मैं जीवन भर केवल नाटक करता रहा नरसिंह मेहता का, और उस नाटक में केवल नाट्य करने से, जिसका मैं पैसा लेता हूं, उसके वजह से मुझे ठाकुर जी मिल गए। अगर मैंने जीवन में एक लक्षण भी नरसिंह मेहता का ले आया होता तो ठाकुर जी कब के मिल गए होते, मेरे पास ही रुक जाते, मुझे संगे ले जाते, ऐसे ऐसे मिलकर के बिछुड़ नहीं जाते। कभी कभी मेरे मन में आता है, जब मैं देखता हूं कि लोग बाग केवल नाटक कर रहे हैं, भक्ति है नहीं, तो मन में आता है, ठीक है, नाटक में ही सही, कोई और तो नहीं कर रहे, भक्ति तो कर रहे हैं, करने दो। क्या पता एक दिन ये नाटक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए। और श्री राधा रमन लाल जी, आप तो केवल वीडियो के लिए चिल्ला रहे थे, हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन। क्या पता ठाकुर जी को आपका वो स्वर इतना प्रिय लग जाए कि वीडियो तो भूल जाए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाए। अरे भैया इतना मत पुकारे, मैं आ गया तेरे सामने, मिल रहे मोते। क्या पता वो नाटक कभी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, इसलिए करने दो, कर भी रहे तो। लेकिन कहीं अगर ठाकुर जी नहीं आए तो जीवन भर नाटक में ही निकल जाएगा ना, जीवन व्यर्थ हो जाएगा पूरा। इसके लिए अगर आप इस कथा में बैठे हैं तो मानो ठाकुर जी आपको संकेत दिला रहे हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के पुट के साथ में कीजिए, क्योंकि भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके बालक हैं। ब्रह्मांड में कोई भी मां तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक उसके बालक प्रसन्न ना हो। हम लोगों के अंदर ज्ञान के नाम पर शून्यता, वैराग्य के नाम पर शून्यता, और भक्ति के नाम पे हम 1000 नंबर ले आते हैं। भक्ति हम में खूब है, लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। अब देखो,
हम सब हिंदू भाई लोग बैठे हैं, हम सबके घर पे कोई भी मेहमान आता है, कोई भी महाराज जी आते हैं, कोई भी संत आते हैं, तो हम क्या करते हैं? आरती उतारते हैं, चंदन लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, चावल लगाते हैं। बताओ चावल क्यों लगाते हैं? आप आज तक लगाते आए हैं, लेकिन आपको ही नहीं पता कि चावल क्यों लगाते हैं। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं। नए घर में प्रवेश करने से पहले मंगल चिन्ह बनाएंगे। बनाना तो सबको आता है, सबको पता है कि इसके चारों खाने एक जैसे होने चाहिए, इन चारों में बिंदी होनी चाहिए, लेकिन वो बनाया क्यों जाता है ये किसी को नहीं पता। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए बोल रहा हूं, पर अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा क्यों होता है। अब दीपावली पर कहते हैं कि राम जी वापस आए थे, लेकिन पूजा होती है लक्ष्मी और गणेश की। लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? और लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ में हो तो समझ में भी आता, गणेश जी के साथ में क्यों होती है? इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं। भक्ति है हमारे चित्त में। आप कहोगे महाराज जी जब संशय प्रकट करी थी तो उत्तर भी दे दो सबके, फिर कथा उसी में ही निकल जाएगी सारी। लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उसी दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन में। और गणेश जी की पूजा साथ में इसलिए होती है कि भाई लक्ष्मी अगर प्राप्त हो गई और बुद्धि के देवता गणेश जी यदि प्राप्त नहीं हुए तो लक्ष्मी का व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है रावण की तरह। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्न विनायक हैं, बुद्धि प्रदायक हैं। तो लक्ष्मी मिले और साथ में विघ्न विनायक बुद्धि प्रदायक गणेश जी आवे तो लक्ष्मी कहाँ लगानी चाहिए, कैसे उनका व्यवहार करना चाहिए, ये हम सीखेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। अक्षत किसी के माथे पर इसलिए लगाया जाता है, तिलक लगा करके हम उसका स्वागत चिन्ह करते हैं। हमारे शास्त्रों में नियम है कि माथा सूना नहीं रहना चाहिए। सूना माथा देखने से पुण्य नष्ट होते हैं। अब जो रखता है सूना माथा उसका तो क्या ही होता होगा। अगर कोई सूना माथा है, माथे पर कोई चिन्ह नहीं है, तिलक नहीं है, स्वरूप नहीं है, और वो अगर हमारे सामने आ जाता है, हमारे भले ही तिलक लगाए लेकिन सूने माथे वाले को जब हम देख लेते हैं तो हमारे ही पुण्य घटने लगते हैं, उसका तो क्या ही होता होगा। इसलिए हमारे यहाँ नियम है, जब भी कोई मेहमान आए तो पहले तिलक लगा देते हैं कि भैया तुम हमारे घर आकर के पुण्य छीण मत कर देना, आपके तिलक देख करके हम सबके पुण्य बचे रहें। अक्षत क्यों लगाते हैं? अक्षत अक्षय का प्रतीक है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। आपकी आयु अक्षय हो, आपका ज्ञान अक्षय हो, आपकी बुद्धि अक्षय हो, इसलिए अक्षत लगाते हैं। और भी कई प्रमाणित और शास्त्रीय बातें। मेरा पूरी बात कहने का एक ही मंतव्य है, भक्ति तो है, ज्ञान शून्य। भक्ति तो है पर वैराग्य शून्य। सोचो, जहां बच्चों का प्रवेश नहीं है और जहां बच्चे नहीं आ सकते वहां मां प्रसन्न रहेगी। इसीलिए हम लोग भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, लेकिन हमारे भक्ति में, हमारे भजन में ज्ञान नहीं है। अब कई लोग ऐसा कहेंगे महाराज जी वृंदावनी भक्ति में तो, प्रेम लक्षणा भक्ति में तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वैराग्य की। ये सब बातें कहने की हैं। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावनी भक्ति में प्रेम प्रधान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के प्रेमी में ज्ञान नहीं है। ज्ञान है पर ज्ञान दिखेगा नहीं। जैसे ब्रज की गोपियां, यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। ब्रज की गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करती हैं? गोबर का लेपन करती हैं, अपने घरों में दही मथती हैं, जमुना जल भरने जाती हैं, गैया का दूध काढ़ती हैं, यही आता है बस उनको, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञान,
अब उनका ज्ञान दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो ज्ञान बोलने पर आती हैं तो व्रज की गोपियां जब भ्रमर गीत बोलती हैं ना, उद्धव जी महाराज हिल जाते हैं। मधुपक तब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या